बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर का 8वां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। वांडर वाली क्वेश्चन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, तो आज उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल है। ये एग्जांपल 17 देखें ज़रा। 1 मोल ऑफ मीथेन गैस इज मेंटेन्ड एट 300 K। इट्स वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन है जब गैस आइडियल हो, और दूसरी कंडीशन है जब गैस नॉन आइडियल हो। उसमें ए और बी की वैल्यूज उसने दी हुई है। जब गैस आइडियल होगी तो हम यही न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे बाय जनरल गैस इक्वेशन, और जब गैस नॉन आइडियल होगी तो फिर हम ये न्यूमेरिकल करेंगे बाय वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो पहले जरा डाटा लिख लें इसका। एन हमारे पास है 1, टी हमारे पास है 300 K, बी है हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसे अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब, 0.25 डेसीमीटर क्यूब। आर की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी। और अब आपने P निकालना है। तो न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट है उसने कहा गैस इज आइडियल। जब गैस आइडियल है तो हम लगाएंगे जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। लगाएंगे ये V को उधर ले जाएं आप, क्योंकि P की वैल्यू आपने निकालनी है nRT ओवर V। N है हमारे पास 1, R है हमारे पास 0.0821, T है हमारे पास 300 और V है हमारे पास 0.25। और हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी 98.52 ATM। ये हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल का पहला पार्ट हो गया है। अब दूसरे पार्ट में उसने कहा हुआ है गैस नॉन आइडियल है, और यहाँ पर उसने ए और बी की वैल्यू भी दे दी है। जो ये वो कांस्टेंट है जो आपने पढ़े हुए हैं वॉन डेर वाल इक्वेशन में। ए जो है ना ये अट्रैक्शन का कोएफिशिएंट है, और जो बी है ये वॉल्यूम का कोएफिशिएंट है। बी का क्योंकि वॉल्यूम है तो बी का यूनिट जो है वो आमतौर पर ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो आप जनरल गैस वॉन डेर वाल इक्वेशन लिख लें और उसके अंदर ये वैल्यूज फिट कर दें। P प्लस AN स्क्वायर ओवर B स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। P आपने निकालना है तो आप इस इक्वेशन में वैल्यूज लगा दें। इक्वेशन जरा खोल लें तो आपकी इक्वेशन बनेगी PV माइनस PNB प्लस AN स्क्वायर ओवर B माइनस N क्यूब AB ओवर V स्क्वायर इज इक्वल टू nRT। अब आगे इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व कर दें तो P इंटू V माइनस NB प्लस N स्क्वायर A ओवर V इंटू 1 माइनस NB ओवर V इज इक्वल टू nRT। अब ये जगह जरा थोड़ी है तो हमें ऊपर से मिटाना पड़ेगा। इसको आप टॉप पे ले आए। अब आपने V माइनस NB से इस सारी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो आपके सामने जो इक्वेशन आएगी वो आएगी P इज इक्वल टू nRT ओवर V माइनस NB माइनस N स्क्वायर A ओवर V इंटू V माइनस NB इंटू V माइनस NB ओवर V। और आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी P इज इक्वल टू nRT ओवर V माइनस NB माइनस n स्क्वायर a ओवर v स्क्वायर।
इसमें आपने वैल्यूज लगानी है जो आपने मैंने डाटा मिटा दिया है अभी, तो वो वैल्यूज आप सब लगा दें इसके अंदर। तो n आपके पास है 1, r है आपके पास 0.0821 डिवाइडेड बाय v है हमारे पास 0.25 माइनस 1 इंटू 0.0428, ये b की वैल्यू लगाई है मैंने, माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2.25, ये मैंने a की वैल्यू लगा दी है, डिवाइडेड बाय 0.25 का मीटर क्यूब। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो होगा 118.87 माइनस 3.60, और ये आंसर आएगा 115.26, ये आपको आंसर मिलेगा। और यहाँ पर यूनिट आप लगाएंगे ATM। अब आपको ये वाज़ेह हो गया होगा कि जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, और जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो फिर हम वांडर वाल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। रियल गैस नॉन आइडियल गैस को कहा जाता है। देखें जी, आगे चलें। आगे एक और इसने एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह उसने A और B की वैल्यूज दी हुई हैं, आपने इसी तरह परफॉर्म करना है, सिर्फ वैल्यूज लगानी है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर होते हैं, यानी इंडिविजुअल प्रेशर जो है हम उनको डिस्कस करता है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक कोई भी गैस तन्हाई में या जब वो अकेले हो जो वो प्रेशर शो करती है, ग्रुप में भी वो वही प्रेशर शो करती है। बस एक कंडीशन है कि गैस के मॉलिक्यूल आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें, क्योंकि अगर वो केमिकली रिएक्ट करेंगे तो नई चीज़ें बन जाएंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे। बस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। H2 आप ले लें 10 ग्राम, H2 के फर्ज करें आपने 10 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, O2 के भी आपने 10 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। जब दोनों गैसेज आप इकट्ठे लेते हैं तो 20 मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन अगर ये आपस में केमिकली रिएक्ट करें तो एक पानी बन जाता है। तो पानी के यहाँ पर होंगे 15 मॉलिक्यूल। जब पानी के 15 मॉलिक्यूल होंगे, अब उसका प्रेशर 20 मॉलिक्यूलों से कम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कम हो गए। आपने पढ़ा हुआ है कोई भी गैस अपना प्रेशर शो करती है बाय इट्स कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो अगर उसने जो प्रेशर अप्लाई किया है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गया तो जाहिर है दीवार से जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उनकी तादाद भी तो कम हो जाएगी। तो ये जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये बताता है कि कोई भी गैस अकेले में जो प्रेशर शो करती है, मिक्सचर में भी वो प्रेशर वो ही शो करती है। बस एक शर्त है कि वो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें। अब फर्ज करें हमारे पास 3 गैसेज हैं, गैस A, गैस B, गैस C। ये एक गैस है हमारे पास A, दूसरी गैस है हमारे पास B, तीसरी गैस है हमारे पास C। फर्ज करें इसका प्रेशर है 2, इसका 3, इसका 5। जब आप तीनों गैसेस को इकट्ठा करेंगे एक बर्तन में तो हर गैस अपना अपना प्रेशर बरकरार रखेगी। इसका 2 ही रहेगा, इसका 3 रहेगा, इसका 5 रहेगा। टोटल आपका आंसर जो है वो 10 आएगा अगर आप इन तीनों को जमा कर दें। अब हर गैस ने अपना जो है ना इंडिविजुअल प्रेशर जो है वो बरकरार रखा है मिक्सचर के अंदर भी, यानी उनका प्रेशर वही है जो उनके अकेले के वक्त था। जब वो अकेले थे जो उनका प्रेशर था वही प्रेशर उनका मिक्सचर के वक्त है। अब ये जो गैसेस हैं तीनों, इनका हमने प्रेशर फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है कि इनका पार्शियल प्रेशर है क्या। देखिए जी, आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है PV = nRT। अब अगर A गैस की हम बात करें तो इसका प्रेशर A होगा, B को आप ले जाए दूसरी तरफ, nRT/V, और ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। आपने पढ़ा हुआ है कोई भी गैस कैसे प्रेशर अपना शो करती है, बाय इट्स कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतने मॉलिक्यूल दीवार से ज्यादा टकराएंगे, उतना प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे,
तो प्रेशर भी गैस का बढ़ेगा। इससे ये साबित होता है कि प्रेशर ऑफ अ गैस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने उनके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, उतनी दीवारों के साथ कोलिजन्स बढ़ती जाएंगी, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये आर टी और वी जो है ना, ये कांस्टेंट है इस एग्जांपल में। अब पी बी की बात करें जरा, पी बी के केस में होगा एन बी आर टी ओवर वी। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि बी गैस का प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। अब तीसरी गैस लें, गैस सी, PC is equal to NCRT over V, या आप कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस C is directly proportional to number of moles of gas C। अब तीनों को आप आपस में जमा कर दें, यानी P टोटल निकाल लें, तो that will be equal to pressure of A plus pressure of B plus pressure of C। अब ये जो PA, PB और PC तीनों की वैल्यूज ये आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको आप ऊपर लगाएं तो PA की वैल्यू आएगी NA RT ओवर V प्लस NB RT ओवर V प्लस NC RT ओवर V। ये तीनों जो गैसेज हैं इनके मैंने प्रेशर लगा दी हैं आपके सामने। अब RT और V कॉमन है, इसको जरा कॉमन ले लें तो बाकी आपके सामने बनेगा NA प्लस NB प्लस NC इंटू RT ओवर V। ये RT ओवर V मैंने कॉमन ले लिया है। अब चूंकि तीन ही गैसें मौजूद है A B C, उनके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं टोटल जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही प्रेशर होगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी NT RT ओवर V। अब V को ले जाए दूसरी तरफ तो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी PT इज इक्वल टू PTV इंटू NTRT। और यहां से भी ये बात साबित होती है कि जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। ये मैंने आपको तीनों गैसेस का अलग-अलग पार्शियल प्रेशर बता दिया है और आपको टोटल प्रेशर जो है वो इससे निकाल के दे दिया है। अब आगे इसका एक और पार्ट है इसका। अब ये जो रिलेशनशिप फाइंड किया गया है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के दौरान, क्योंकि हर गैस जो है, ये तीनों गैसें जो आपने मिक्स की हैं इनके सारे नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट होंगे, इसलिए तो इनके प्रेशर डिफरेंट है। तो अब हमने मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है। हम दो गैसेस ले लेते हैं, ये एक A ले लें और एक B ले लें, और मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीकाकार जो होता है वो ये होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं उस गैस के प्रेशर का विद टोटल प्रेशर। मसलन अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो दैट विल बी इक्वल टू PA को आप कंपैरिजन करवाते हैं PT से, और ये इक्वल होता है NA NT के, क्योंकि PA जो है ना डिपेंड करता है NA पे, PT डिपेंड करता है NT पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। तो आपके जो पार्शियल प्रेशर आएगा दैट विल बी इक्वल टू PA इज इक्वल टू PT NA ओवर NT। ये NT जो है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर कर रहा है, और NA जो है ये A का नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर कर रहा है। ये जो कंपैरिजन है ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन। तो PA विल बी इक्वल टू PT XA। ये X जो है ये मोल फ्रैक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह हम रिलेशनशिप निकालते हैं मोल फ्रैक्शन का। इसी तरह आप B की भी निकाल सकते हैं, PB ओवर PT इज इक्वल टू NB ओवर NT। तो PB विल बी इक्वल टू PT NB ओवर NT, या आप दूसरे फॉर्म में से लिख सकते हैं PT XB। ये X जो है ये मोल फ्रैक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो मैंने मोल फ्रैक्शन के लिहाज से भी आपको जो है ना वो इक्वेशन निकाल दी है, ये दो ये इसकी इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट जो है ना टॉपिक, ये डार्टल ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस कुछ दी गई हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन ये है कि जब हम किसी गैस को स्टोर करते हैं तो आमतौर पर हम किसी लिक्विड के, आमतौर पर पानी के ऊपर उसे स्टोर कर लेते हैं। मैं आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखा देता हूँ। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं।
फर्ज करें आपने इस बर्तन में गैस स्टोर की हुई है, तो नीचे आमतौर पर पानी होता है और यहाँ पर हमने गैस स्टोर की होती है, ऊपर ढक्कन लगा हुआ। अब ये जो गैस होगी यहाँ पर, तो जब हम उसका प्रेशर फाइंड करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है या जो लिक्विड है जो भी लिया है, ये भी इवेपोरेट होता है। ये जब इवेपोरेट होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो भी वेपर प्रेशर का पार्ट बनेंगे, तो गैस का जो अपना एक्चुअल प्रेशर होगा उससे ज़्यादा प्रेशर आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि P टोटल विल बी इक्वल टू P गैस प्लस P वाटर। ये जो पानी के वेपर्स का प्रेशर है इसे एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं P गैस प्लस एक्वस टेंशन। अब अगर आपने गैस का प्रेशर निकालना है तो टोटल में से आप पानी का जो प्रेशर है वो निकाल दें, तो आपकी क्वेश्चन बनेगी P गैस इज इक्वल टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन। इस इक्वेशन की मदद से आप जो ड्राई गैस है उसका प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले गैस ड्राई नहीं थी, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद थे, मॉइस्ट गैस थी, तो गैस भी अपना प्रेशर शो कर रही थी और पानी के जो पार्टिकल्स वेपर्स ऊपर मौजूद थे वो भी प्रेशर शो कर रहे थे। तो अगर आपने ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर में से आप वाटर के मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाल दें तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर जो है वो मिल जाएगा। दूसरा जो है ना, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी जो डाल्टन लॉ की, वो रेस्पिरेशन से रेलिवेंट है। आमतौर पर हवा में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो 159 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर होता है वो 116 होता है। तो आपने डिफ्यूजन का लॉ भी पढ़ा हुआ है और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती हैं। बाहर हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 और हमारे लंग्स के अंदर है 116, तो ऑक्सीजन बाहर से हम अंदर की तरफ जाती है, यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। लेकिन जब आप बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे हवाई जहाज़ वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। यही वजह है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम पेश आती है, तो वहाँ पर हम गैस का जो है ना मिक्सचर ऐसा लेके जाते हैं ताकि हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नॉन जो प्रेशराइज कैबिन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर 150 के करीब ले लिया जाता है, और जब वो 150 के करीब हम लेके जाते हैं तो वो हमारे लंग्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसे ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है हमारे लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, हवा में वो बहुत कम होती है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है। यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में ये जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ना ये यूटिलाइज होता है। और तीसरी इसकी एप्लीकेशन है कि जब हम डीप सी में डाइव करते हैं, जब कोई डाइवर जो है ना समुद्र की गहराई में डाइव करता है, तो वहाँ पर वो आम हवा को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि आम हवा में आपको पता ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 21%, और तकरीबन 71% के करीब जो है ना इसमें होती है, 79% इसमें होती है नाइट्रोजन। अगर हम यही मिक्सचर लेकर समुद्र के नीचे चले जाएंगे तो समुद्र के नीचे जाने से ऊपर पानी का जब प्रेशर पड़ता है तो ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो उसका हल ये निकालते हैं कि ऑक्सीजन के साथ किसी इनर्ट गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं, मतलब 96% हीलियम और 4% ऑक्सीजन, इसका मिक्सचर डाइवर जो है वो अपने टैंक के अंदर लेके जाते हैं। जब वो समुद्र में गहराई में जाते हैं, जितनी फर्ज करें वो 40 मीटर नीचे है समुद्र में, तो ऊपर 40 मीटर जो पानी है उसका प्रेशर बढ़ रहा है उसी टैंक के ऊपर, और ये जो 4% ऑक्सीजन है ये 21% ऑक्सीजन की तरह बिहेव करती है, और जो डाइवर्स होता है वो इसमें सांस ले सकता है। तो ये है जी एप्लीकेशन इसकी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। नेक्स्ट जो है वो कुछ न्यूमेरिकल है इससे रेलिवेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू।